चलिए आज हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित, देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, निम्नलिखित शेष एलाइट एंड सन्स जिनके दो विभाग हैं की पुस्तकों से 31 दिसंबर 2015 को लिए गए। देखिए आपको हमने पॉइंट करके दिखा रहे हैं, द फॉलोइंग बैलेंसेज एज एट 31 दिसंबर 2015 हैव बीन extracted from the books of Allight and Sons which has two department। देखिए पर्टिकुलर लिखा डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई दिया हुआ है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक 1/1/2015 को दिया हुआ है 50,000 और 40,000। इधर दिया हुआ है आपके पास क्या, परचेज दिया है 4,60,000 और 3,80,000। क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आपके पास परचेज रिटर्न दिया हुआ है 4,000 2,000, सेल्स दिया हुआ है 12,66,000 एक्स का और 9,84,000 वाई का। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 6,000 और 4,000, वेजेस दिया है 9,60,000 और 3,20,000, मिसलेनियस चार्जेस 70,000 और 64,000 दिया हुआ है। इसके बाद अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला लिखा है कार्यालय एवं विक्रय व्यय ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2,56,000। दूसरा दिया संपत्तियों पर हरास डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 72,800। तीसरा दिया है 31 दिसंबर 2015 को स्टॉक, द स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2015 डिपार्टमेंट एक्स का 52,000 और डिपार्टमेंट वाई का 48,000 दिया हुआ है। संयुक्त व्ययों का बंटवारा प्रत्येक विभाग के शुद्ध विक्रय के अनुपात में होना है। अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी, देखिए यहाँ दिया हुआ है किस तरह से बांटा गया, इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट्स ऑफ इच डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ बोल दिया है कि जो अनएलोकेटेड है, इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंसेस अनएलोकेटेड है, जैसे आपको बताया नहीं गया है कैसे बांटना है, जैसे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस किस रेशियो में बांटना है ये नहीं बताया गया। अनएलोकेटेड का मतलब यही हुआ, उसका रेशियो किसके बेसिस पर होगा, नेट सेल के। याद रखिएगा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जैसे आप 11th में प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वैसे ही है। इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है और बहुत आसानी से बनेगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको आगे नज़र आ रहा है, प्रिपेयर इन कॉलमर फॉर्म द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टू डिपार्टमेंट, मतलब दो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सारा सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है, अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। एक कॉपी में जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम खींचते थे, लाइन खींचते, उसी तरह से खींचेंगे जैसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस हिसाब से आपको भी अपने कॉपी में इसको खींचना है। आपके स्क्रीन में एक पेज के ऊपर कुछ लाइन खींचा हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, फिर ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। देखिए 31 दिसंबर इस क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए हम लोग एज एज फॉलो कर रहे हैं, वरना अब जो है अकाउंटिंग ईयर हमेशा 31 मार्च को ही क्लोज होगा। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ डेबिट दिया हुआ है, डेबिट, और एक तरफ क्रेडिट देखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे। यहाँ दो डिपार्टमेंट है इसलिए डिपार्टमेंट एक्स लिखेंगे, डिपार्टमेंट वाई लिखेंगे। अगर तीन होता तो यहाँ एक्स वाई और जेड होता, फिर पर्टिकुलर। ध्यान रखिएगा जैसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर बाई होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला चीज़ आप अपना क्वेश्चन, अपने किताब जो है, आपका जो किताब है वो सामने रखिए, और किताब जब सामने रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसको कैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन कहा जा रहा है। जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पूरा तरह से हर चीज़ आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए आप सबसे पहला लाइन देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है
एक, अगर आप दिसंबर को फॉलो कर रहे हैं तो जनवरी होगा, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं, ओपनिंग स्टॉक ही लिखिए। 50,000 यहाँ लिखिए और 40,000 रुपया यहाँ लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है परचेज। देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा नेट परचेज। क्यों नेट परचेज लिखना सिखाएंगे आपको बता रहे हैं। नेट परचेज लिखने का मतलब हमने क्या बताया इसको समझिए। नेट परचेज का मतलब हुआ यहाँ पर कि परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना है। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना है। आप देखेंगे तुरंत आपके किताब में आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही है 4,60,000 रुपये एक्स में, और उसके नीचे तुरंत दिया हुआ है परचेज रिटर्न 4,000 रुपये। तो 4,60,000 में 4,000 अगर हम माइनस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ कितना आएगा, 4,56,000 रुपये। फिर आप देखेंगे 3,80,000 है, उसमें से मैंने वाई वाले डिपार्टमेंट देखिए तो अब परचेज रिटर्न है 2,000, तो आएगा कितना आपका 3,78,000 रुपये। मतलब ये माइनस करने के बाद आएगा। फिर आपके पास क्या है, देखिए उसके नीचे आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सेल्स। ये सेल्स लिखेंगे, ये भी कौन सा सेल लिखेंगे, नेट सेल। ध्यान रखिएगा नेट सेल लिखिएगा। नेट सेल का तरीका क्या है, फिर आप क्वेश्चन देखिए आपको नजर आ रहा होगा परचेज रिटर्न के नीचे 12,66,000 और उसके नीचे तुरंत दिया है सेल्स रिटर्न 6,000। इसका मतलब 12,66,000 में 6,000 माइनस कर दीजिए तो आएगा कितना, 12,60,000। इसका मैं नोट अभी मैं बनाऊंगा तो वहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा कैसे ये बना है। सेल्स दिया है 9,84,000, तो तुरंत नीचे देखिए सेल्स रिटर्न आपका कितना है 4,000 है, तो घट का कितना आएगा 9,80,000। चलिए इसके बाद आप खोजिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है। तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 नजर आ रहा है आप लोगों को। वहाँ लिखा हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक द स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है, या फिर आपका अब नए वाले बुक में मार्च दिया है, पुराने वाले बुक में दिसंबर दिया हुआ है। द स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2019। ध्यान मत उसको मत सोचिएगा, आप सिर्फ देखिए मतलब आप 31 या तो पुराने वाले बुक में होगा दिसंबर होगा या नए वाले बुक में मार्च होगा। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखिएगा किस बुक में बना रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्लोजिंग स्टॉक एक्स में दिया है 52,000, आप आराम से लिखेंगे यहाँ पर, और वाई में दिया है 48,000, आप इसको भी आराम से लिखेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं हुआ। अब मेन परेशानी कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब देखिए वेजेस से, क्योंकि हम लोग याद है आइटम आपको पता ही है ये कैसे बनेगा। वेजेस आपको दिया हुआ है अलग अलग तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग नहीं होता तो परेशानी होती। ठीक है, वेजेस दिया हुआ है आपको एकदम क्लियर कट अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए परेशानी नहीं है। तो वेजेस कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 9,60,000 और 3,20,000। कितना दिया हुआ है, 9,60,000 और 3,20,000। इसको करेक्ट कर लीजिए, जहां पर डिपार्टमेंट एक्स में दिया हुआ है 9,60,000 उसको 3,60,000 के, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए 3,60,000 आप लोगों को करना होगा। एक्स में जो 9,60,000 है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, 3,60,000 कर लीजिए। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना होगा, कहाँ पर, वेजेस एक्स में लिखेंगे हम लोग 3,60,000 और वाई में लिखेंगे 3,20,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब देखिए मिसलेनियस चार्जेस वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, डेप्रिसिएशन एंड एसेट्स वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। उसका किस तरह से पोस्टिंग होगा, किस तरीके से हमको दिखाना, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा ये अभी आप मैं इस जो भी ये जो जिस क्वेश्चन को बता रहा हूँ इसका PDF आपके ग्रुप में क्वेश्चन को कर दूंगा, जिससे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि मैं किस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। और आपके पास ऑलरेडी एक बुक है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी
आपके सहूलियत के हिसाब से, आपको ईजिएस्ट करने के लिए, आपको ईजी बनाने के लिए, आपको बहुत कंफर्टेबल जोन में देने के लिए मैं ऐसा पीडीएफ फॉर्म आपको भेजूंगा क्वेश्चन और आंसर के साथ, जिससे आपको ये तो वीडियो देखकर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और किस तरीके से बना है वो भी आपको क्लियर, इसी जिस मैं कॉपी में बना रहा हूँ इसी को मैं पीडीएफ के तौर पर आपको भेजूंगा। ठीक है, चलिए जो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक देखिए, ये हमने यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और यहाँ 2, ये कैसे आया इसको वर्किंग के तौर पर हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए नीचे, थोड़ा नीचे दिखेंगे, इसलिए दिखेंगे कि आपको वर्किंग करने में आसानी, और इसी तरह से आप वर्किंग को घर पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो इस वर्किंग को, या आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल। देखिए यहाँ सेल्स दिया हुआ है, ये एक्स और ये वाई है, तो सेल्स कितना दिया हुआ था आपके पास 12,66,000 और इधर दिया है 9,84,000 माइनस सेल्स रिटर्न आपको दिया है कितना 6,000 और ये 4,000, तो 12,60,000 और इधर आएगा 9,80,000। चलिए इसके तुरंत बाद आपको हम दिखा रहे हैं दूसरा नंबर, कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेज। देखिए एक तरफ x है और एक तरफ y है, परचेजेज आपका दिया है यहाँ पर 4,60,000 और ये दिया हुआ है आपको कितना 3,80,000। तुरंत माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न 4,000 और यहाँ दिया हुआ है 2,000, चार लाख 56,000, 3,78,000, बस यही है। देखिए ये 12,60,000 कहाँ जाएगा अभी हम बता रहे हैं आपको, और 9,80,000 कैसे गया ये बता रहे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर में अभी आपको, है ना, यहाँ पर हमने 1 नंबर यहाँ लिख देंगे, ये 12,60,000 आया और 9,80,000 आया। चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पर नेट परचेज, देखिए है ना, आपको नेट परचेज दिखाई दे रहा ना, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट 4,56,000, 3,78,000, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, कहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर 2 नंबर लिख दिया, 4,56,000 और 3,78,000। देखिए बच्चों, इधर का बैलेंस यहाँ तक कम था, मात्र 50,000, 4,56,000, 3,60,000 और इधर ज़्यादा था 12,60,000 और 5,200, इसका मतलब 13,12,000 इधर वाला बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ लिखा और इसके लिखने के बाद इन तीनों में से हमने घटा दिया। इन तीनों को क्या किया हमने यहाँ पर घटाने के बाद ये बैलेंस आया है, तो इस बैलेंस को क्या कहेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। आपको बैलेंस निकालना आता है इसलिए ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं है। तो ये CD आ गया, मतलब हमने यहाँ गोल कर दिया, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखिएगा ये बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंस इधर आपका 10,28,000 रुपया है और इधर कम है, इन तीनों को जोड़ने के बाद भी कम है, तो इसमें से इन तीनों को जोड़कर घटाने के बाद 2,90,000 रुपया आएगा। इस पर ज़्यादा डिस्कशन करना व्यर्थ है क्योंकि आप बहुत काफ़ी पढ़ लिख कर आए हैं ये बैलेंसिंग करना। ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका बिड इधर, मतलब ये वाला अमाउंट जो है यहाँ ट्रांसफ़र होगा, 4,46,000 जो है
यहाँ पर 4,46,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, 2,90,000 रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए ये 4,46,000 हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर कर दिया, और 2,90,000 ट्रांसफ़र कहाँ किया, यहाँ। अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या आता है, इसको समझना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर आपको हर एक एक पॉइंट को समझना है। अब हम आपको डिस्कशन करेंगे, मतलब कहाँ का पॉइंट, जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से बनाना, इसके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बारीकियाँ दी हुई है जिसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिसलेनियस चार्जेस 70,064 है। ये तो एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2,56,000। फिर इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 72,008। मतलब किस रेशियो से बांटेंगे, ये 2,56,000 को एक्स और वाई के बीच में किस रेशियो में बांटा जाएगा। ये जो आपका 72,800 है जो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इस किस रेशियो में बांटा जाएगा। इसी पॉइंट पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है नीचे जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं, रेशियो ऑफ नेट सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा खर्च जिसको ये नहीं बताया गया कि ये एक्स और वाई के बीच में कैसे बटेगा, ये वाला खर्च एक्स और वाई के बीच में कैसे बटेगा ये नहीं बताया गया है। तो इसके लिए बताया गया नेट सेल्स का रेशियो निकालिए, और उस रेशियो के हिसाब से यार नेट सेल हम कह रहे हैं, नेट सेल मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न निकालने के बाद जो रेशियो निकलता है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बांट कर आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। चलिए आगे कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे रेशियो निकाला जाता है। देखिए नेट सेल्स रेशियो, ये एक्स है और ये वाई है। नेट सेल्स हमारा निकला हुआ है, वर्किंग नंबर 1 में देखिए 12,60,000 हम लोग निकाल कर रख चुके हैं। फिर इसके बाद 9,80,000, 9,80,000 आप इससे आप काटेंगे तो ये आएगा 126 और ये 98। फिर इसको काटिएगा तो ये 49 और ये आएगा 63। मतलब इसका जो रेशियो है 63:49, मतलब ये होगा 63 डिवाइडेड बाई 112 और 49 डिवाइडेड बाई 112। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस को कैसे बांटना है। तो सबसे पहला ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को बांटने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए ये टोटल दिया हुआ है सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 2,56,000 आपको दिया हुआ है। आप एक्स में इसको कैसे बांटिएगा और वाई में कैसे बांटेंगे ये आपको सिखा रहे हैं। देखिए 2,56,000 में 2,56,000 लिखेंगे, और ये आप देखिए यहाँ पर एक्स का कितना दिया हुआ है 63 डिवाइडेड बाई 112। फिर यहाँ लिखेंगे 2,56,000 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 112। इसका मतलब है 144, मतलब 1,44,000, और ये वाला पार्ट 1,12,000 यहाँ पर आएगा। ये क्लियर कट है
कि एक्स ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में एक्स में कितना लिखेंगे 1,44,000 और वाई में लिखेंगे 1,12,000। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला मतलब पहला कैलकुलेशन हो चुका है, दूसरा ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा लिखते हैं और ये चौथा लिखने से थोड़ा सा आसान होगा। चलिए पांचवा देखते हैं। हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स को देखते हैं। ये यहाँ कितना है आपका दिया हुआ है 72,800। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे बनेगा। एक्स में और वाई में 72,800 इंटू फिर वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 63 डिवाइडेड बाई 112, वही सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे 63 डिवाइड बाई 112। फिर यहाँ पर 72,800 और ऊपर में जैसे 49 डिवाइड बाई 112 था ना, तो यहाँ करने के बाद ये आएगा 40,950 रुपये। यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 31,850। बस आपका वर्किंग ख़त्म और क्वेश्चन भी लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए अब हम लोग सेंटर पे आते हैं, जहाँ पर मेन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट था उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे 2 में हम लोग लिखेंगे ये, याद रखिएगा ये वाला पोर्शन ट्रेडिंग कहलाता है और ये वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस पहला आइटम है, या मिसलेनियस चार्जेस जिसको आप कह सकते हैं, ये दिखाएंगे कितना, एकदम क्लियर कट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 70,000। अपना ब्रेन नहीं लगाना, देख के उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपका दिमाग काम करना स्टार्ट होगा। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आप अपने पॉइंट नंबर 4 में देखिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,44,000 और कितना है 1,12,000, इसी को यहाँ पर देखेंगे 1,44,000 और 1,12,000। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स लिखेंगे। तो देखिए फिर वही चीज़ यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं स्क्रीन पे, 40,950 और 31,850। बस इसको यहाँ लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना 40,950 रुपये और 31,850। चलिए आगे कैसे बनाया जाएगा, फिर वही बात, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। लाइन खींचिए आगे, मेरे पास शॉर्ट हो गया था, आप लोग लंबा सा लाइन खींचिएगा और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए और फिर आप कॉपी निकालिए। फिर जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उसको बनाते जाइए, तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखिए 70,000 1,44,000, चलिए हम लोग उसको वर्किंग में अगर करके दिखाते हैं तो कितना होगा, 70,000 इधर हो गया, 1,44,000 इधर हो गया, 40,950 इधर हो गया, ये 5 9 4 चलेगा 15 का 1 1 1 1 2,54,950। बताइए कौन ज़्यादा, 4,46,000 की है तो 4,46,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 4,46,000 यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। और 4,46,000 रुपया में 2,54,950 रुपया को माइनस करेंगे, तो ये 5 0 हो गया, ये 5 में से 1 हो गया, यहाँ देखिए कितना आ रहा है
1,91,050 रुपये आ रहा है। देखो बच्चों, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, मतलब आपको हम हालांकि यहाँ करके दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी 64,000, 1,12,000, 31,850 हमने यहाँ जोड़कर कितना आया ये 2,07,850 है। 2,90,000 ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा 2,90,000 ज़्यादा होता है 2,07,850 से ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 2,90,000 दोनों साइड लिख देंगे और माइनस करेंगे। देखिए है ना, यहाँ कितना आया 82,150 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे क्या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है ना, लिखा ना हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बस यही है बच्चों, इसी तरह से ये बनेगा और आसानी से बनेगा, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। जस्ट आप 11th में फाइनल अकाउंट बना है उसी के बेसिस पे बनेगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। आसान है, चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको पहला टाइम लगेगा, उसके बाद ये आसान लगता चला जाएगा। चलिए बाय।